और एक भाई कह रहा था बोला यूँ मुस्कुरा रहा है, यूँ तो मुस्कुराएगा। इसके अंदर जो राजेश जो सुनहरे का है और इसी पर के जो तत्वों से जुड़ा हुआ है, उन्होंने जो इसके अंदर जातीय जहर भरा है ना, वो इस मकसद में ये कामयाब हुआ है। 2 मर्डर करती है इसने। हमें बिजली की मोटरें दे दी और डोरी दी नहीं, अभी हमारे के काम की है। हम अपने ये जो लोकल खेतों में यूज करते हैं पंखे, उनसे अपना तेल फूक के, पर ऐसे नहीं खाते। टाइम लगता है, आदमी मरता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कुत्ते ऐसे नहीं खाएंगे। इसने यहाँ जैसे वार किया, वो तो CIA वगैरह ने जिसने इन्वेस्टिगेशन की है ना, उनको पता होगा इसने क्या क्या करा है। यहाँ वार किया है, यहाँ वार किया है और फिर पेट पर वार किया है, जो बता रहे थे। ब्लड निकालने के लिए। हाँ, ब्लड निकला है और उसके बाद फिर उन्होंने खाया है। अभी वो प्रशासन के लोग मतलब करेक्ट बता सके हैं। जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल बुडाना में हाँ, और बुडाना की आप लगातार कवरेज देख रहे हो कि बुडाना में जो डबल मर्डर हुआ है उसका हत्यारा जो है पकड़ा गया है, और जो दूसरा मर्डर उसने कृष्णा देवी का किया था, उसके बाद जिस हथियार से उसने कृष्णा देवी का मर्डर किया था वो हथियार इस तालाब में फेंक दिया था। और तालाब फिलहाल पानी निकाला जा रहा है, क्योंकि जो गोताखोर थे उन्होंने वो हथियार नहीं मिला। उस कातिल ने खुद बताया कि मैंने यहाँ उसको फेंका था, लेकिन गोताखोरों ने जैसे प्रयास किया वो नहीं मिला। अभी इसका पानी निकाला जा रहा है, इस तालाब को खाली किया जा रहा है। और आज की मैं बात बताऊं, जो सुंदर फौजी है अंकल जी, वो आज SP साहब से मिल के आए थे, तो एक बार उनसे बातचीत करांगे कि आज आप SP साहब से मिल के आए हो, क्या कुछ नई कुछ आगे अपडेट मिली है। तो एक बार बात कर लेते हैं फौजी साहब से। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटा। अच्छा, तो बांद्रा में जो आज तालाब पे इकट्ठा हो रहा है लगातार, कल शाम तक जो तालाब का पानी निकाल रहा है, जान लग रहा है, क्या कहो, कितना पानी निकाल लिया? अभी पानी और निकलेगा सारी रात, अच्छा, जब तलाश करने लायक पानी होगा। अभी इसमें पानी काफ़ी है। अभी 2 ट्रैक्टर और लगाए, एक तो लगा दिया, एक और लगाएंगे। और प्रशासन ने हमारे को डोरी डारी उपलब्ध नहीं कराई। देखो, हम अपनी मेहनत से जो भी तेल फूक रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं, ये प्रशासन ने सोचना चाहिए। मतलब अभी भी हेल्प नहीं करी जा रही आपकी? अभी हमें बिजली की मोटरें दे दी अच्छा, और डोरी दी नहीं, अभी हमारे के काम की है। हम अपने ये जो लोकल खेतों में यूज करते हैं पंखे, उनसे अपना तेल फूक के पानी निकाल रहे हैं। तो गहराई की बात करी जाए तालाब की, कितनी गहराई है अंकल जी? गहराई इसके बीच में अभी 12 फुट पानी है बीच में, कम से कम 12 फुट पानी है। काफी गहरा खोदा गया था यूँ। इसकी मिट्टी कुछ जुकर हमने स्कूल में डाल ली, अस्पताल में डाल ली, इस तरह। और साइड में जो गड्ढे थे वहाँ पर हाँ, बाहर भी निकली है इसकी मिट्टी। तो ये पानी अभी काफी है इसमें। सब कह रहे हैं कि कुछ चुंबक ऐसी आती हैं कि जो उस लोहे को खींच लेंगी वो इसके अंदर। हाँ, मैंने भी आज सुना था, ये कबाड़ी वालों के पास ऐसे बड़े बड़े चुंबक हैं, और प्रशासन एक नाव लेकर वो चुंबक से कोशिश करता था, पानी में भी पकड़ा जा सकता था जिस एरिया में उसने फेंका। पैसों का पानी पीने का इसमें। हाँ जी, इसको खाली करेंगे, फिर इसको दोबारा फिर भरना पड़ेगा। हाँ, हमारे लिए ये प्रॉब्लम होगी। तो समय हमारा तो देखो, अभी नहर का पानी आता है, हम इरिगेशन करेंगे कि इसमें देंगे, देना पड़ेगा। इरिगेशन में हमारा वो पानी जाना था वो इधर देना पड़ेगा। अभी ये गंदे वो जो गांव का गंदा पानी आता है उसमें ये सारा पानी वेस्ट गया। तो साहब, एक बात और सुनने को मिली, आप आज FC साहब से मिले थे, SP साहब से मिले थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? SP साहब से हमारी जो शंकाएं थी उसके विषय में हम मिले थे। एक तो हमारी शंका है ये परिवार कुछ भी ढोंग रख सकता है। मैंने व्यक्तिगत SP साहब को ये बताया, माँ साहब ये कुछ भी ढोंग कर सकता है, वहाँ सुरक्षा कड़ी रखी जाए और ताकि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम खड़ी ना आ जाए। हम शांति के प्रतीक हैं, शांति हम बरत रहे हैं। आप पत्रकार भाइयों ने भी देखा हो, हमने कहीं भी कोई गलत बात कही हो तो जब कातिल भी नाम SP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद भी हमने संयम बरता। हम संयम बरत रहे हैं। तो और भी कुछ जैसे जो लोग हैं उनके विषय में हम SP साहब को अपनी एप्लीकेशन दे के आए। अभी 1 घंटे पहले अभी यहाँ पे ना STF की टीम आई थी और उस अपराधी को यहाँ पे लेकर आई थी। ये आपको पता है क्यों लेके आई? हाँ, ये वो लेके आए होंगे उनको। ये जो अपराधी है उसको, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको कड़ी सुरक्षा में ले आया जाए। ठीक है, यहाँ कोई मतलब हमारे को पहले सूचना दी जाए। सरपंच साहब ने मेरे को बताया, भले मैंने कह दिया SHO साहब को। अपराधी को किस लिए? भाई यहाँ भीड़ है, 1-4 सिपाही उसको ले आए और भीड़ एग्रेसिव हो जाए तो फिर गलत हो जाता है कई बार।
ये सुरक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए कानून की दृष्टि से उसको सेफ, जब यहाँ आए पहले हमारे सरपंच साहब को बताएं और यहाँ जो लोग हैं उनको एक तरफ किया जा सके, उसको ले आए, जो भी देखना वो दिखा ले, हमने कोई दिक्कत नहीं। हम तो एक संयम की बात कर रहे हैं ना। तो क्या दिखाने के लिए मतलब गांव के अंदर ला रहे वो गांव में ये इधर ये जो पानी कम हो गया तो वो ये इसलिए ले आए होंगे भाई तने वो जो वेपन से मर्डर किया उसको कितनी दूर फेंका है, वो या और कोई चीज देखने के लिए, कोई सबूत के लिए ले आए होंगे, मौके की शनाख्त करने? हाँ, मौके की शनाख्त करने के लिए। और एक भाई कह रहा था बोला यूँ मुस्कुरा रहा है, यूँ तो मुस्कुराएगा। इसके अंदर जो राजेश जो सुनहरे का है और इसी पर के जो तत्वों से जुड़ा हुआ है, उन्होंने जो इसके अंदर जातीय जहर भरा है ना, वो इस मकसद में ये कामयाब हुआ है। 2 मर्डर करती है इसने। उस मकसद को कामयाब होने के बाद जब आदमी का कोई मकसद होता है उसमें कामयाब होता है तो मुस्कुराएगा, वरना कातिल मुस्कुराएगा। रिमांड के बाद मुस्कुराना तो बड़ी बात और रिमांड के बाद मुस्कुरा रहा है, देखो अभी भी लोगों ने देखा ऐसे मुस्कुरा रहा था, ऐसे जुल्फों में हाथ फेर रहा था, जो गाड़ी में उन्होंने देखा है ना, तो वो इसलिए मुस्कुरा रहा है। जो जातीय जहर राजेश ने इसके अंदर भर रखा है, राजेश शाम को 5 बजे के करीब भी इसके घर था जिस दिन मर्डर हुआ। और जब रामनिवास का झगड़ा हुआ, उन झगड़े के बाद उन्होंने रामनिवास ने और रामकुमार ने, ये जो हमारे धानक बिरादरी के भाई हैं जिनके साथ इसने झगड़ा किया, और रामनिवास को सुआ मारने की कोशिश करी इसने। उसकी बेटी का ने इसका वो पकड़ लिया सुआ, नहीं उसको बिठा देता है ये सुआ, इसकी बेटी का हाथ काटा इसने और उसकी मदर का हाथ काटा। कल कोई पत्रकार वगैरह उसका इंटरव्यू कर रहे थे, देखा भी आप में था कोई। तो ये मेरी बिरादरी है, ये धानक बिरादरी, हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है, अब भी इनके साथ अच्छा भाईचारा है। सिर्फ जो कातिल हैं उनको छोड़ के हमने कोई द्वेष नहीं। कातिलों से तो देखो हम कानून से सजा देंगे। देखो जो कातिल है या कोई, हाँ, कोई मतलब ये हमारे मेरे क्लास फेलो थे 4-5, तो एक भाई पुलिस में भी है, एक बीएसएफ से रिटायर हो गया है, एक घासी का लड़का था, वो पटवारी था, उसकी डेथ होगी, वो भी मेरा क्लास फेलो था। हम तो साथ रहे हैं सदा, हमें कोई द्वेष नहीं। एक बात और बताइए कि आपका इस फैमिली के साथ आना जाना भी बहुत ज्यादा था, एक दूसरे की मदद भी करते थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 36 बिरादरी में सबसे ज्यादा हमारा इन गला था। और अपने ये इधर रोड ये बस्ती है नहीं, यहाँ से लेकर डगिए कॉर्नर लगा अपने खेत है परिवार के, कोई दिक्कत नहीं है। आज चप्पा अच्छा था, जुआर काट लिया, बरसीन काट लिया, हमने कोई दिक्कत नहीं। और हमारा इनके साथ कोई द्वेष नहीं है। इस जो मर्डर किया है, जो लोगों ने सबूत मिटाने में मदद की है, इनके अलावा आज भी हम उनकी इज्जत करते, अपने तहे दिल से इज्जत करते। तो अंकल जी, राजेश को आपने इस जो मामला का मास्टरमाइंड बताया था, उसके खिलाफ आप क्या कुछ कार्रवाई चाहोगे? मैं चाहता हूं प्रशासन उसको उठाए, उसको गहनता से जांच करे। इसके मैं 2-4 सबूत भी दूंगा आपको। देखो, एक तो अंकल जी आपने अभी जो लेटेस्ट जो श्याम ने झगड़ा हुआ था ना, ये वहाँ था साधु के घर, उसी दिन झगड़ा हुआ, उसी दिन मर्डर भी हुआ है। उसके बाद इन्होंने धमकाया, उसके बाद आना बंद कर दिया। इसकी कॉल डिटेल निकाल लो, साधु के साथ इसकी कॉल डिटेल मिलेगी घर के साथ। दूसरा, इससे पहले जो हमारे समार बरादरी के एक बेटे है, ओमल के बेटे का, इन्होंने चाकू से जो वार किए थे, उनको भी फरार इसने कराया, सब कुछ सारी शिक्षा ये देता है। उससे पहले SC/ST एक्ट झूठा लगवा राजवीर के ऊपर और उसके लड़के ऊपर इसने पूरी पैरवी करी। मैंने SP ऑफिस में इसको वहाँ हमारे सामने से निकलते हुए देखा उनके साथ। और जब ये मेरे को ओमल बता रहा था, ये हमारे समार बरादरी का भाई, ये जब भी मैं ऑफिस में जाता हूँ ये इनको लेकर के वहाँ मतलब मिलता है मेरे को SP ऑफिस में साधु की फैमिली के साथ। तो राजेश के अलावा कोई और भी हत्याओं को अंजाम देने में शामिल हो उसको? राजेश ने तो राजेश ने इनके अंदर जहर भरा है, राजेश के ऊपर इसलिए हमारा शक है। और ये लड़का बहुत मास्टरमाइंड है, इसने पूरा इनको एक तरह से PhD करा रखी क्राइम की। ये वकीलों से भी सलाह लेता है, ठीक है, ऊपर लेवल में भी कोई इनका वकील है उससे भी सलाह लेता है। क्राइम करने के बाद सबूत कैसे मिटाने हैं, क्राइम कैसे करना है। हाँ, कोई बोलता है बहुत ऊपर तक पहुंचा है। इसको इतने दिन चाकू मारने के बाद 2 महीने से फरार क्यों नहीं पकड़ा गया? गलत बात है ना। 751 के मुलजिम को 6 बार पुलिस वो बैंत लगा के बोलते चल थाने, और ये क्रिमिनल अभी कल ही गिरफ्तार हुए हैं शायद। इससे अच्छा ये रामनिवास के घर में जो वारदात करी उसकी क्या सुनाई हुई?
उसकी बेटी का हाथ काट लिया, उसकी वाइफ का हाथ काट लिया, उसका सुआ बैठा दिया होता। और क्राइम करने के बाद इन्होंने गहनता से इससे क्यों नहीं जांच करी? ये जो हमारा जो लोकल लेवल पर पुलिस थी, इसने गहनता से जांच नहीं की। अगर गहनता से जांच करते तो ये आगे कार्रवाई नहीं कर पाता। अच्छा, एक बात और सामने आई है आज कि जिसने अनूप ने जो मर्डर किया ताई का, वो अपने कुत्तों को घर से दोबारा लेकर आया और ताई की बॉडी खिलाई उन कुत्तों को। वो ऐसे सुनने में आ रहा है भाई, मनुष्य को ऐसे तो कुत्ते नहीं खाएंगे, से मरया हुआ हो कुत्ते नहीं खाएंगे जब तक उसका ब्लड नहीं निकलेगा। मांसाहारी है नहीं तो कुत्ते। हाँ मांसाहारी हैं, पर ऐसे नहीं खाते। अंकल जी टाइम लगता है, आदमी मरता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कुत्ते ऐसे नहीं खाएंगे। इसने यहाँ जैसे वार किया हो तो CIA वगैरह ने जिसने इन्वेस्टिगेशन की है ना, उनको पता होगा इसने क्या क्या करा है। यहाँ वार किया है, यहाँ वार किया है, और फिर पेट पर वार किया है, जो बता रहे थे। ब्लड निकालने के लिए। हाँ ब्लड निकला है, और उसके बाद फिर उन्होंने खाया है। अभी वो प्रशासन के लोग मतलब करेक्ट बता सके हैं। बाकी वैसे सुनना मारे भाई ये करा, मैं इसको क्लियर नहीं बता सकता। तो अभी तालाब का पानी निकालने में कितना समय और लगेगा? अभी सारी रात और लगेगी। मोटर चल जाएगी क्या? जो ये मोटर ले रखी है, अभी डोरी ही नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं, ना ट्रांसफार्मर, मोटर लगा रखे हैं। ट्रांसफार्मर नहीं है। एक मोटर, 2 मोटर तो 2500 स्पोर की है, और एक मोटर है 15 स्पोर की। कम से कम 100 स्पोर का ट्रांसफार्मर चाहिए, फिर मोटी मोटी डोरियां चाहिए, वो नहीं है उपलब्ध। ये मतलब कि आप प्रशासन को बोलना चाहेंगे या बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट को बोलना चाहेंगे? मतलब किसको आप ये? अब जिसका भी महकमा है ना, उनकी जिम्मेवारी थी। ये जो मोटरें दी है उन्होंने तार भी देने चाहिए थे, और बिजली बोर्ड ने यहाँ प्रशासन चाहता तो सारी चीज आ जाती। कहीं ना कहीं मतलब कि बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट की लापरवाही। हाँ बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट की लापरवाही है। देखो हम क्या कर सकते हैं, चलो इनको प्रोवाइड करवाना चाहिए था। करो, प्रोवाइड कराना चाहिए था। अभी सारा खर्चा हम हैंड करेंगे। देखो अब किससे क्लेम करेंगे? हम तेल फूक रहे हैं, अपना लगा रहे हैं। अब ये डोरी तो मन करा एक भी नहीं दी, सबूत तो चाहिए ना तुरंत। अभी कितने ट्रैक्टर लगे हुए हैं? अभी 3 लग रहे हैं, एक और लगाएंगे, 4 लगाएंगे। 3 अभी, तीसरा तो अभी आपका सामने लगाया है। चौथा ट्रैक्टर के लिए टीप ले रखी है, और वो पंखा ले रहे हैं। अभी लगा में गाँव के लोग कितना सहयोग कर रहे हैं मतलब पानी निकालने में? अभी सारा गांव का सहयोग है, सारी बिरादरियों का सहयोग है, प्लस ये जो मेरी धानक बिरादरी है इसका भी सहयोग है, सबका सहयोग है जी। कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये जो क्रिमिनल है, इनको जो क्रिमिनल की जो शिक्षा दे रहा है क्राइम करने की, एक राजेश नाम से और एक साधु का घर, इसके अलावा गांव में किसी का कोई भी इतना भी मतभेद नहीं है। आप एसपी साहब से आज मिले थे, आपने ये बताया नहीं कि मतलब कि राजेश मामले में लूट है? आप उसको भी? हाँ मैंने बताया था SP साहब को, और SP साहब ने ये आश्वासन दिया था भाई ठीक है, इसको साथ में खड़े थे, इसको पूछताछ करो। रिक्वेस्ट की थी हमने SP साहब से। हाँ जी, राजेश था वहाँ साथ में? नहीं राजेश नहीं था। राजेश किस लिए होगा? राजेश को अरेस्ट वहाँ जो कर्मचारी था ना, तो DSP साहब ने भी कहा था भाई ठीक है इसको देखो। और जो राजेश है इस मामले में सामने आया? नहीं राजेश का हमें नहीं पता कहाँ है वो। फरार है? हाँ मतलब हमने नहीं पता वो कहाँ है। जैसे जब अंतिम संस्कार हुआ उस टाइम तो आया था? राजेश को हमने 5 तारीख के बाद तो मैंने तो देखा नहीं, न मैंने उधर कहीं देखा अंतिम संस्कार में जयवीर के, मैं न खरड़ पे देखा, न हमारे इधर देखा। मैं राजेश से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये बोलते हो कि मैं जो पीड़ित है उसका साथ देता हूँ, हमारे घर 2 डेड बॉडी हैं, आप क्यों नहीं आए? आप इसलिए नहीं आए, आपने इन क्रिमिनलों को क्राइम की ट्रेनिंग दी। और क्रिमिनल क्यों खुश हो रहा है? क्रिमिनल इसलिए खुश हो रहा है जो आपने ट्रेनिंग दी थी, उसने उसका टारगेट 1 नंबर 2 मर्डर करके हासिल कर लिया। क्रिमिनल इसलिए खुश हो रहा है। क्या मैंने तो आज तक देखा नहीं भाई कोई क्रिमिनल हंस रहा है क्राइम करके। क्रिमिनल हंसता जब भी है जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उस टारगेट को वो पूरा करके मतलब मुस्कुरा रहा है। एक बात और सामने आई है जी, मतलब जो डबल मर्डर केस हुआ ना, उसमें जो ताऊ जयवीर की हत्या हुई, उसका परिवार सामने नहीं आया अभी तक। मतलब कि वो परिवार, उसके लोग, मतलब चाचा, ताऊ, बेटा और भी तो है जी उसके परिवार में। जयवीर अनमैरिड था, और उसका वो भाई है वो थोड़ा बीमार सा है। उसका एक बेटा उठा रखा था, और दूसरा बेटा और दूध की डेयरी का काम करता है, सुबह शाम वो बिजी रहता है। ठीक है, और अगर आपको उसकी बाइट लेनी है कल वो उपलब्ध हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और मेरे भतीजे के लिए, नाम है सुशील, के लिए भी मीडिया में कमेंट आ रहे थे परिवार का। मैं भी परिवार हूँ, वो मेरा भतीजा है। आज उसका भी इंटरव्यू करवाया हमने,
हमें इस दुखद की घड़ी में हर आदमी बाइट देता थोड़ा ही फिरेगा, ठीक है, एक सदमा होता है। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी।